नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है। इस दिन बच्चों की थी छुट्टी। छुट्टी स्कूल की थी, मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम से चल रहे थे ना, तो इनका हो गया था, दूसरे बच्चों का था, तो शायद इस वजह से इनकी छुट्टी थी। तो ये बच्चे घूम रहे हैं घर पे ही। शाम को इन्हें वैसे एकेडमी भी जाना है, लेकिन अभी तो घर में ही घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मैं भी अपना काम वगैरह निपटा के नहा धो के तैयार होने लग रही थी, बाल बना रही थी मैं। और बस अभी कंघी करके बालों की चोटी कर लूंगी। और बच्चे भी अपने छोटे मोटे से काम में लगे रहे। घर में बच्चों को मतलब सारे ही काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो जाए अगर बच्चे घर में आए तो। नहीं तो वैसे तो ये अपना कर लेते हैं सारे। तो जी, यहाँ पे मेरा छोटा मोटा सा जो मेकअप है वो हो गया है। और अब बस मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में मुझे बनानी थी कढ़ी। अब आप सब लोग बोलोगे कि सावन में कढ़ी नहीं बनती, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो सावन में कढ़ी बनती है। और आप सब लोग अगर जानते हैं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर हमारी साइड वाले तो शायद सभी ही जानते हैं। जो जाहरवीर बाबा जी हैं, उनकी माड़ी होती है और बागड़ जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका प्रसाद भी कढ़ी चावल ही होता है। तो हमारे यहाँ तो बनती है जी कढ़ी। शायद कई जगह पे ना बनती हो, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। देखिए, मैं यूं नहीं कह रही कि भाई हमारे यहाँ होता है तो आपके यहाँ भी होता होगा। तो बस यहाँ पे मुझे आज बनानी थी कढ़ी। बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए सावन भी है तो कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी करने लगी हूँ। दही ले ली है मैंने, और बच्चों को भी हो रखा था कि मम्मा बहुत दिन हो गया आपने कढ़ी नहीं बनाई, कढ़ी बना लो। और आजकल की सब्जियों का आपको पता ही है कि मतलब बरसात के मौसम में कीड़े वाली सब्जियां ज्यादा आती है। जितना मर्जी सही करके ले लो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ होता ही है। तो सब्जी में मतलब थोड़ा सा मैं बच भी रही सब्जी लेने से भी। तो यहाँ पे पीहू को मैंने बोला था, मैंने कहा तू बेटे चावल साफ मतलब साफ करके धो के रख दे उन्हें, चावल बनाऊंगी कढ़ी साथ में। और लाइट नहीं आ रही थी इस दिन। तो अगर लाइट आई होती फिर तो मैं उसमें इलेक्ट्रिक कुकर में ही बना लेती चावल, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। एक ही लाइट जल रही थी, ये भी इस पे इन्वर्टर पे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कढ़ी का घोल तैयार कर दिया है। उसमें बेसन और लस्सी वगैरह बना दी, दही की ही होती है। जो घर की लस्सी होती है उसका तो खैर टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैं अपना बस इसमें फटाफट से नमक मिर्च डाल के कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं पकौड़िया का घोल तैयार करूंगी। पकौड़ियाँ मैं हमेशा ही ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छी लगती हैं। कढ़ी के अंदर वो इतनी नहीं खाते जितनी वैसे खाते हैं। कढ़ी में तो मैं और पीयू के डैडी ही खाते हैं पकौड़ी, पर बच्चे नहीं खाते। और लेकिन वो वैसे खा लेते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे खा तो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने बेसन ले के कढ़ी का भी सॉरी, जो पकौड़ियों का घोल है वो भी तैयार कर दिया है। इधर पीहू जो है वो मुझे चावलों के पानी के लिए पूछ रही कि मम्मा कितना है। तो अगर बच्चों को बोल दे तो फिर वो मतलब करवा देते हैं हेल्प। तो यहाँ पे उसे अगर बोल के पूछ के कराते हैं। और पीहू के डैडी को ये चीज बहुत रहती है कि इंदु जब भी तो कुछ करती है, बच्चे घर में है, या मतलब मैं बच्चों को भी काम बता रही हूँ, तो उसमें भी मुझे ये होना चाहिए कि मैं उनके साथ रहूं। तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं भाई, एक दूसरे के साथ लग के करते हैं। तो ज्यादा तो मैं बताती नहीं, लेकिन ये है कि जो छोटे मोटे से होते हैं या कभी कई बार जल्दी का होता है तो फिर मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है पकौड़ियों के लिए। अब बस फटाफट से मैं पकौड़ियाँ डाल लूंगी, और पकौड़ियाँ उतारने के बाद फिर मैं लगाऊंगी कढ़ी पे तड़का। तो जी, पकौड़ियाँ बन गई हैं मेरी सारी ही, जितनी भी मुझे बनानी थी। और एक राउंड मैंने पहले जो है कान्हा जी को दे दिया था, क्योंकि इनमें प्याज वगैरह नहीं डलती, तो कान्हा जी को दे देती हूँ मैं, फिर वो बच्चे ले लेते हैं उनसे। उसके बाद यहाँ पे कढ़ी में मैं लगा रही हूँ तड़का। प्याज डाल दिया, छौंकी मिर्च, और क्या बोलते हैं उसे, मेथी दाना डाल दिया है। और थोड़ी सी शायद मैंने अजवाइन भी डाल ली। उसके बाद जब छौंक लाल हो गया तो उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से चावल। चावल क्यों डालते हैं देखिए, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो जब कढ़ी बनाते हैं तो डालते हैं उसमें चावल सभी ही। इसका रीजन कभी हमने भी जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या है। भाई बनाते हैं जैसे, ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी का घोल डाल दिया है मैंने, ज्यादा नहीं बना रही थी,
और कढ़ी वगैरह का ऐसा है जितनी कम कर लो आप फिर भी वो ज़्यादा बनी जाती है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही थी। मैंने कहा थोड़ी उधर भेज दूंगी आशु के पास और थोड़ी इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पीहू जो है वो खाने लगी है जैम और ब्रेड। आज उसका मन कर गया था। मन क्या कर गया था असल में, आज ब्रेड मंगवाए हुए थे मैंने सैंडविच के लिए, फिर मैंने सैंडविच नहीं बनाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को मैं ब्रेड ही, मतलब फिर जैम रखा था तो बच्चों ने सोचा कि मम्मा ब्रेड लेके आई है तो जैम ब्रेड खा लेते हैं। तो देखिए चावल भी हो गए हैं, चावल से मैंने मांड निकाल दिया है। इधर मेरी कढ़ी में जो है वो उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ जो है मैं थोड़ी सी बीच में से तोड़ के टब डालती हूँ ताकि जो कड़ी है वो अंदर तक चली जाए। उसके बाद ही देखिए मैंने इधर लगाई हुई थी मशीन, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कपड़े धुल देती हूँ क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म होती है तो वो धुलनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस फिर मैं कहा चलो भाई कड़ी तो पकती रहेगी आराम से। उधर सिम कर दी थी गैस और इधर आके मैंने फिर जो कपड़े थे वो धुले और कपड़े धुल के फिर मैंने क्या बोल लग रहे हैं उसे, फिर मैं कपड़े फैला भी आई और गद्दे वगैरह भी मैंने अपने धूप में डाले हुए थे क्योंकि धूप निकल रही थी, कई दिनों बाद धूप निकली थी अच्छी सी, तो मैंने कहा चलो धूप लग जाएगी सारों को। तो बस जी कपड़े निचोड़ के मैं जाऊंगी फैलाने और उसके बाद मैं नहाऊंगी फिर। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने नहा धो के बाल वगैरह धुल के। तो कपड़े सूख गए थे अच्छे खासे क्योंकि धूप हो रही थी, गद्दे वगैरह भी मैंने डाले हुए थे और कपड़े वगैरह धुल के ज्यादातर मैं अपने बाल धुलती हूँ। गर्मियों में तो मेरा ऐसा है कि हफ्ते में मैं 2 या 3 बार आराम से बाल धो लेती हूँ क्योंकि एक तो गर्मी इतनी होती है ना, बालों में पसीने की वजह से खारिश होने लगती है, तो इसीलिए मैं बालों में मतलब 2-3 बार शैम्पू आराम से कर लेती हूँ। तो कपड़े मैंने ले लिए हैं। अब ये जो गद्दे हैं ये मैं पहले ना ऊपर से ही नीचे खड़े कर देती हूँ क्योंकि ऊपर से सीढ़ियों से नीचे जाते नहीं फिर अच्छी तरह। तो मैं ऊपर से ही नीचे, या तो मैं चादर वगैरह बिछा देती हूँ कुछ, तो मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ तो गद्दे जो है फिर वो उसी पे ही गिरते हैं नीचे, सीढ़ियों से लाना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए जी गद्दे वगैरह मैं ले आई थी छत पे से, अब इनको मैं बिछा दूंगी। और यहाँ पे दीवान का जो गद्दा है ये भी मैं क्या बोलते हैं उसे फैला दूंगी, फैलाने दूंगी मतलब इस पे बेडशीट बिछा दूंगी। और बच्चे इस टाइम चले गए थे अकेडमी क्योंकि अकेडमी का ऑफ नहीं था, तो पीहू रूही दोनों अकेडमी जा चुकी थी। 3:30 बजे चली जाती हैं वो अकेडमी, तो फिर वो दोनों चली गई थी। उसके बाद का ये टाइम है, ये है शायद 4-4:30 बजे के करीब का ये टाइम है जब मैं ये कर रही। मैं लेट गई थी बीच में, फिर नहा धो सी के अपने मतलब काम निपटा के बाल वगैरह बना के बच्चों को भेज के तो फिर मैं लेट गई थी थोड़ा सा बीच में। तो अब यहाँ पे देखिए जी इधर मैंने ये क्या बोलते हैं बेड, सॉरी गद्दा जो है दीवान का वो लगा दिया है। ये कंबल सी मैं ओढ़ के लेटी हुई थी। वैसे तो गर्मी लगती है कि एसी चलाओ तो फिर ठंड सी लगती है और एसी बंद कर दो तो गर्मी लगती है, तो फिर वो थोड़ा सा जो ब्लैंकेट होता है एसी ब्लैंकेट वगैरह या वैसे वो मैं ओढ़ के रखी थी। उसके बाद मैंने यहाँ बनाई थी अपने लिए चाय क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था, सो के उठी थी मतलब लेट के उठी थी तो थोड़ा आलस आ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंदर क्योंकि अंदर के बेड के भी गद्दे मैंने सुखाए थे और दूसरे बेड के नहीं मैंने सुखाए क्योंकि उस पे इतना लेटना उठना बैठना इतना का कितना भी नहीं होता। सिर्फ इस अंदर वाले बेड पे और बाहर दीवान पे ही हम लोग उठते बैठते हैं या लेटते उठते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैं इस बेड की भी बेडशीट जो है वो धुल दी थी मैंने पहले, तो ये दूसरी बेडशीट मैं इस पे बिछा दूंगी और बेडशीट बिछा के फिर जो कपड़े लेके आई थी मैं ऊपर से उतार के फिर मुझे उनको तय करना।
तो जी यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ कपड़े तय। बच्चों की यूनिफॉर्म हो रही थी बहुत सारी, और प्रेस भी मुझे करनी थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं तय कर लूँ, प्रेस का मैं बाद में देखूंगी कि कब मुझे और कैसे करनी है। लेकिन तय करके रख दो ना कपड़े, तो साथ के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैं कहा चलो फटाफट से मैं करती हूँ कपड़ों की तय। और मैं फ़ोन में कुछ देख भी रही थी। ज़्यादातर तो अब ऐसा होता है जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो मैं बात भी करती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था या कुछ भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने बात नहीं की, किसी से भी फ़ोन नहीं किया। तो जी ये हो गया है अब शाम का टाइम। उधर से आ गई थी आशु और बच्चे आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो चाय बना दूं मैं यहाँ पे बच्चों के लिए, मतलब अपने और आशु के लिए। जीजा जी बल्कि गए हुए थे अपने ऑफिस में, तो वो भी आने का हो रहा था उनका टाइम, लेकिन पता नहीं था कि कब तक आएंगे। तो फिर भी मैंने बना दी थी। शायद आशु ने फोन करके पूछ लिया था कि कहाँ पे हो। साथ में मैं काट रही थी आम बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। 6 सवा 6 बजे आ जाती वो अकेडमी से अपनी करके। तो फिर मैं उनके आने से पहले ही कुछ ना कुछ शेक वगैरह, फ्रूट वगैरह काट के रखना या कुछ बना के रखना मैं रखती हूँ। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, एकदम बाहर से जब आते हैं तो उन्हें ये होता है कि मम्मा कुछ खाने को दे दो ठंडा ठंडा सा। तो मेरी कोशिश ज़्यादा यही रहती है कि मैं मतलब उन्हें कुछ ऐसा दूँ कि वो आके थोड़ी ठंडक सी थोड़ी मतलब फील करें। क्योंकि भले ही बरसात का मौसम चल रहा है, मौसम कितना भी ठीक हो, लेकिन उमस वाली जो गर्मी है वो अभी भी मौसम में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने आम काट के जो है वो फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा चलो ठंडे हो जाएंगे और तब तक चाय जो है वो भी बन जाएगी। तो चाय देखिए हमारी बन गई है यहाँ पे, और बस मैं अब लगा दूंगी अपने लिए और आशु के लिए। बल्कि जब मैं लेके गई चाय, जाके मैं बैठी ही तभी जीजा जी आ गए थे। और यहाँ पे शायद प्यूर हुई आ गई है। हाँ शायद प्यूर हुई भी आ गए हैं। देखिए ये आ गई दोनों बहनें। और ये अपने लेके गई थी थोड़ा बहुत सामान सा जो है इनके खाने पीने का, और एक दो जो चीजें होती है वो अपनी लेके जाती है। और थक जाती है दोनों की दोनों ना आके, तो दोनों ऐसे हो जाती है कि बस पता नहीं क्या कर दे। तो मैं कहा चलो बेटे लो। और देखिए यहाँ पे जीजा जी भी आ गए हैं, तो अब मैं जीजा जी के लिए भी चाय ले आऊंगी और बच्चों को मैं आम दे दूंगी खाने के लिए। और उसके बाद हम सब लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, बच्चे भी होंगे सारे होंगे। तो देखिए अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ ना, टाइम का पता ही नहीं लगता कि कैसे निकल जा, कैसे क्या हो जाए। और जब से मैं इस वाली साइड आई हूँ तो तब से यहाँ से आशु और मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस ही है। 5 मिनट का रास्ता है, 5 नहीं तो 7 मिनट का होगा पैदल में। तो कभी वो आ जाती है, कभी मैं चली जाती हूँ। तो बस ये है कि भाई कभी उसको लगता है कि मन नहीं लग रहा तो वो मेरे पास आ जाती है, मुझे नहीं लग रहा तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। बच्चे भी आराम से आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब हम सब लोग बैठ गए हैं, मैं भी चाय पी रही हूँ, बच्चे भी चाय पीने लगे। और बस अब फिर थोड़ी सी देर हम लोगों ने बैठ के बात की, और उसके बाद बस फिर हम लोगों ने अपने काम किए। तो जी अब इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।